अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक मौजू बड़ा ज़ेर बहस है। एक मुफ्ती साहब हैं बड़े मशहूर, उन्होंने कुरान मजीद के हवाले से कुछ गुफ्तगू की और पहली बात तो ये है कि हमारा मिजाज ये है कि हम किसी बड़े के नाम से उसको टैग करके उस पर कुछ कह के हम इसकी शोहरत लेने के कायल नहीं। अलबत्ता ये बड़ा नाजुक मौजू है और इस मौजू पर कुछ अपना जो है वो मौक़िफ़ पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। कुरान मजीद के हवाले से जमहूर का अक़ीदा यही है कि कुरान मजीद जिस तरह नाज़िल हुआ उसी तरह अपने अल्फाज के साथ, अपने मानी के साथ, अपने मफ़ाहीम के साथ, अपनी तशरीह और तफसीर के साथ महफूज है। और ये जो ग्रामर की बात है, जो मुफ्ती साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया था, एक बात ये है कि कुरान मजीद की इब्तिदा पहले है और ग्रामर बाद की है। ग्रामर को जो लिया गया है, ख़ास तौर पे जो नहवी क़वाइद हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके बानी कहलाते हैं और ग्रामर को ही कुरान मजीद से लिया गया है, नहीं कुरान मजीद ग्रामर के मुताबिक है। और यहाँ पर एक जो जमहूर का अक़ीदा है उस पर मैं थोड़ा सी बात करूँगा और बात ख़त्म करेंगे। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, वो फरमाते हैं कि अगर ग्रामर का कोई कायदा कुरान मजीद यानी ग्रामर का कायदा और हो और कुरान करीम का लफ्ज़ अलग हो और उनमें आपस में मुताबिकत ना होती हो तो हम ये कहेंगे कि ये कायदा गलत है, ना कि वो लफ्ज़ गलत है। यानी अगर ग्रामर का कोई कायदा कुरान के किसी लफ्ज़, किसी ज़ाहिरी लफ्ज़ के खिलाफ आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये कायदा यहाँ पे फिट नहीं आ रहा और कुरान का लफ्ज़ यही जमहूर का अक़ीदा है और यही मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब मौसूफ़ का अक़ीदा है। और अलबत्ता बस ख़ात इंसान की जो है वो ज़ुबान कहने में लग़ज़िश खा जाती है। इतना सा जो है वो आइज़ाना दरख्वास्त उनसे ज़रूर करेंगे कि बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जो अवाम में बयान करने के नहीं होते और इसका ताल्लुक सिर्फ दीनी उलूम के साथ नहीं है। आप डॉक्टर हज़रात को देख लें कि जिस तरह वो अवाम को बताते हैं उनकी मर्ज़ की तशख़ीस के बारे में, यही जब इकट्ठे खुद बैठते हैं तो इनकी गुफ्तगू और होती है। इसी तरह हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई प्राइवेसी होती है, तो बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जो आवाम के अंदर बयान करने के नहीं होते, वो इल्मी जो है मजालिस के अंदर उनके अंदर गुफ्तगू करनी होती है। तो उनसे जो है दरख्वास्त ये है कि जो मसाइल आवाम में बयान करने के नहीं उनको नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात, अगर करते हुए कहीं इंसान से कोई गलती वगैरह हो जाए, ज़बान है इंसान की लग़ज़िश खा जाती है, तो फिर वहाँ पे माफ़ी मांगते हुए अगर मगर चूँकि चुनाचे कहते हुए सीधे अल्फाज में इंसान को रुजू करना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और मुफ्ती साहब ने पहले भी रुजू किया, हम मुफ्ती साहब से दोबारा भी यही उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह वो मज़ीद भी इसके ऊपर वो अपना रुजू करेंगे। दूसरी बात जो उनकी तरफ मंसूब की गई कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा यानी अनपढ़ कहा। तो भाई अनपढ़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उम्मी का लफ्ज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फरमा रहे हैं अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, के सिर्फ रसूलुल्लाह उम्मी नहीं बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने भी अंबिया कराम आए वो तमाम के तमाम उम्मी थे। अब उम्मी किसी भी नबी का होना ये याद रखिएगा कि ये माअज़ल्लाह उसकी फजीलत में कमी नहीं करता बल्कि उसकी फजीलत में ज़्यादती है। इसलिए कि कोई भी जो नबी होता है वो जिस कौम के अंदर आता है उस कौम के लोगों में उस नबी का मकाम और मर्तबा ज़्यादा होता है तमाम लोगों से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा तो वैसे ही तमाम आलम से ज़्यादा था। अब हम ये भी समझते हैं कि उस्ताद का मकाम क्या है, वो शागिर्द से ज़्यादा होता है। अगर वो नबी जो है पहले किसी उस्ताद से पढ़ा होता और उसका कोई बाकायदा उस्ताद होता तो वो नबूवत मिलने के बाद एक शख्स या दो शख्स जितने भी उसके उस्ताद होते वो मिल जाते हैं कि उनका मकाम क्या उससे ज़्यादा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकमीली तौर पर तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मी रखा और फिर जब नबूवत मिल जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ज़ात अलीम व हकीम है, आलम है, जिससे ज़्यादा किसी के पास, उससे फिर बराह रास्त नबी को इल्म मिलना शुरू हो जाता है। तो उम्मी होने की जो सबसे बुनियादी वजह है वो ये है क्योंकि नबी का मकाम और मतबा सबसे ज़्यादा होता है। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकमीली तौर पर तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़ब्ल नबूवत मिलने से पहले उम्मी रखते थे और नबूवत मिलने के बाद उलूम का ख़जाना उनके पास होता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो फिर जो इल्म है ज़ाहिर सी बात है किसी के पास नहीं हो सकता। तो उम्मी होने की ये एक बुनियादी वजह है। और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।